विद्यार्थियों, आज हम लोग फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण पार्ट लाइट यानी प्रकाश, जो वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक परीक्षाओं में इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो आप लोगों को पता होगा प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? निर्वात में। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो जैसा कि जानते हैं सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो इसका आंसर हुआ 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तीसरा प्रश्न है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा। तो इसका उत्तर होगा वस्तु से छोटा और उल्टा। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है। तो हम जैसा जानते हैं किसी तारे का रंग ताप तारे के रंग को दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा उसके ताप को। जिस तारे का ताप अधिक होगा वह अधिक चमकीला होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारण किसके कारण होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। तो प्रकाश का रंग निर्धारण किसके कारण होता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। अगला हमारा छठा प्रश्न है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश कैसी तरंग है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट हमारे पास 8वां प्रश्न है, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी। तो प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। तो इसका आंसर होगा रोमर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा चंद्रमा सूर्य द्वारा अवशोषित प्रकाश को अवशोषण करता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वही अवशोषित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.28 सेकेंड। अगला 10वां प्रश्न है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश की चाल अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक जिसे हम म्यू से दर्शाते हैं। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण। ये सभी क्या है आइए जानते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि प्रकाश के किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो अब परावर्तन के दो नियम हैं। कौन कौन? पहला नियम, आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। तल के देखिए, जैसे यहाँ देख सकते हैं ऊपर है, ये सभी तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण हुआ, कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब हम लोग परावर्तन के बाद जानते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है, चाहे वो विरल से सघन हो या सघन से विरल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जब विरल से सघन की ओर आ रही है तो ये अपने पथ से विचलित हो गई और अभिलंब की ओर मुड़ गई। फिर जब सघन से विरल जा रही है तो फिर अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट गई। तो यह जो प्रकाश की मुड़ने की घटना है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। जिस तरह परावर्तन के दो नियम होते थे, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, ये आपतित किरण है, अभिलंब और अपवर्तित किरण। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं, एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम इसका, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, देखिए विरल या सघन या सघन या विरल, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का रेशियो एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। यानी जैसा कि I यहाँ पर क्या है, आपतन कोण है, और ये R क्या है, अपवर्तन कोण है। तो जैसा दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम म्यू से लिखते हैं। साइन I बाय साइन R इक्वल टू म्यू नियतांक। और इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। जबकि परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। अब हम लोग अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं देखते हैं। तो अपवर्तन क्या है मैंने आप लोग को बता दिया। आइए उदाहरण, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। दूसरा है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा, पानी से भरी किसी बर्तन की तली में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई प्रतीत होता है, जो अपने वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई देता है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चौथा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना, तो ये भी किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पांचवा, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमें दिखाई पड़ती है, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो हमें एक ऐसी स्थिति बनेगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, और ऐसी स्थिति में प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर वह सघन माध्यम में ही टोटल परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। पहला, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला, कांच में पड़ी दरार चमकती हुई दिखाई पड़ती है, किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दूसरा, हीरा का चमकना। कई परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हीरा का चमकना किसके कारण होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। चौथा, जल में पड़ी प्रकनेली का चमकना।
और पांचवा, ऑप्टिकल फाइबर में इसका हम उपयोग करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकीर्णन का अर्थ ही है फैलना, टकराकर फैलना। प्रकीर्णन का अर्थ ही है टकराकर फैलना। जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर फैलती है और चारों तरफ ये फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन से क्या क्या घटनाएं घटित होती है, आइए देखते हैं। इसका उदाहरण, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो जैसा कि कई एग्जाम में पूछा गया है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना किस घटना के कारण होते हैं? प्रकाश के। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा, उगते एवं डूबते समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना। जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप लोगों ने देखा होगा सूर्य लाल दिखाई देता है। तीसरा, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये सभी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटित होती है। तो हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्यतिकरण। जैसा कि प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? सभी रंग एक वस्तु में दिखाई दे और रंग पहचान ना पाए। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। साबुन का बुलबुला का रंगीन दिखाई देना। आप लोग जिस तरह साबुन का बुलबुला देखे होंगे, कभी ये रंग लगता है कभी वो रंग। तो इस तरह ये किस घटना के कारण होती है? व्यतिकरण के कारण। दूसरा, पानी पर तेल रंगीन दिखाई देना। जब पानी की सतह पर तेल गिरती है तो तेल रंगीन दिखाई देता है। तो ये घटना भी प्रकाश के व्यतिकरण के कारण घटित होती है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आज फिजिक्स के आप लोगों को प्रकाश के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यतिकरण के बारे में पढ़ाया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा। इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।